नमस्कार, आप देख रहे हैं वीपी न्यूज आजमगढ़। मैं विजय प्रताप यादव। चैनल को सब्सक्राइब करें, सबसे पहले मेरी खबर आपको मिले। समाजवादी नेता व सामाजिक कार्यकर्ता समाजसेवी शंकर यादव द्वारा लगातार सगड़ी तहसील क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में दौरा किया जा रहा है। महुला गढ़वाल बांध के उत्तरी तरफ लोगों के घरों तक जा जाकर लोगों की समस्याएं सुनने के बाद शंकर यादव द्वारा अब तक लगभग 1 दर्जन गांवों के लोगों को राहत सामग्री इनके द्वारा बांटी जा चुकी है। इसके पूर्व साहडी, बांका, बूढ़नपट्टी, भदौरा, सोनौरा तो आज 15 अगस्त 2020 को निबिहवा व रोशनगंज महुला गढ़वाल बांध के उत्तरी तरफ गांवों में जाकर समस्याएं देखे और उनके बाद उन लोगों को राहत सामग्री इनके द्वारा आज बांटी गई, लगभग 250 लोगों को। वहीं पर लोगों ने अपने नेता को अपनी अनेक समस्याएं सुनाई और कहा कि इसका निदान भी आप करवाएं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लोगों ने कहा कि अब की दोबारा नदी बढ़ने के बाद अब हम लोगों का जो भी फसलें बची थी वो बर्बाद हो चुकी हैं। गन्ना और धान, घर में रखा भूसा अनाज वो भी सड़ने लगा है। पशुओं की चारे की समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। वहीं पर बिजली व्यवस्था ठप होने से सप्लाई काट दी गई है। हम लोग अंधेरे में रहने के लिए बाध्य हैं। जितने भी अधिकारी कर्मचारी आते हैं मात्र नेता आते हैं, बंधे का ही दौरा करते हैं, अंदर कोई नहीं आता है। आदि समस्या सुनकर लोगों ने ये भी कहा कि हमें रिंग बांध की व्यवस्था की जा और बाढ़ घोषित किया जा। उस पर शंकर यादव ने कहा कि हम इन सब समस्याओं से आगे आला नेताओं को और अपने अधिकारियों से भी सबसे बात करेंगे और आपकी समस्याओं का निदान करवाएंगे। लोगों ने कहा कि अगर ऐसा नहीं होगा तो हम लोग धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे। वहीं पर शंकर यादव ने कहा कि ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं खुद आप लोगों की समस्याओं के लिए जो भी कुर्बानी देनी होगी मैं तैयार रहूंगा और मैं खुद आपकी समस्याओं के लिए इसी बंधे पर धरना प्रदर्शन अनशन करने के लिए तैयार रहूंगा। आप देखिए क्या कुछ कहते हैं। धरना आपन हमारे सतिया कौन गांव है? निभेवा बान्हे दक्षिण हो कि उत्तर? बांधे उत्तर। बाढ़ अब की दूसरी बार बढ़ गई है। हाँ अब तो कम हो रही तो है ले है इससे जीवन। अच्छा, घर में पानी खिंचल गया है। हाँ, धान उन और गन्ना के फसल बह गई बचल है। धान 4 बीघा धान रोपले रही। हाँ, आ गन्ना तो 5-6 बीघा एकदम तरे से सबकर की तोहरा सबके चल गए। अच्छा, हाँ, केहू नेता होता है और केहू अधिकारी अंदर आयल रहा है अब तक? हमारे द्वारा तो यहाँ पर आया नहीं दिखे के। अच्छा, कुछ मिलल उलल हो? का जिनका कलिया हुआ मिलल ना डब्बा में आवे ना। आज नेताजी कुछ देला ना? आज तो इनका हुआ गणपति में देना। अच्छा, हाँ, हम तो यादव नाम है हमारा। कौन सा ग्राम सभा है? अराजी नौबरार करखिया किता फर्स्ट। बाढ़ का इलाका है? बाढ़ का इलाका बहुत बाढ़ आ गई है? बाढ़ आ गई है। दोबारा बढ़ी है नदी? दोबारा बहुत ज्यादा बढ़ गई है। क्या क्या नुकसान हुआ इस समय? नुकसान गन्ना, धान, यही सब नुकसान हुआ। सबसे ज्यादा गन्ना जो नुकसान हुआ है। लोगों घरों में भी पानी आ गया? लोगों को घर में भी पानी अच्छा, आ गया है। अधिकारी हुए चाहे नेता हुए, कोई बंधे के अंदर आ रहा कि नहीं? नहीं, बंधे के अंदर नहीं आ रहा है। बंधा धके वही जा रहा है। हाँ। आता जाता है। हाँ। इधर नहीं आता है। कुछ बटा कि नहीं शासन प्रशासन से? शासन प्रशासन से वो थोड़ा बहुत सामग्री वही जो है कि 2-4 लोगों को मिला है। अच्छा, आपके गांव में आज शंकर यादव जी आए हैं? हाँ, आए हैं। क्या है? हमारे गांव में माननीय नेताजी आए हैं जो है घर घर जाकर नाव पर बैठकर यही अपना जो है कि सामान दे रहे हैं। हाँ। आप लोग अपनी समस्या भी उनसे बताए? हाँ, समस्या भी बताए हैं। हाँ हाँ, ठीक। कौन सा गांव है? अराजी नौबरा करखिया किता फर्स्ट तालिकपुरा। तालिकपुरा, ये बाढ़ क्षेत्र है जी। बंधे आपका उत्तर घर है क्या? जी, अच्छा, बाढ़ आई गई है? बहुत तगड़ी आई। क्या क्या नुकसान हुआ इस समय? गन्ना हो गया, धान हो गया, सब बर्बाद। हर चीज नुकसान है। लोगों के घरों में भी पानी घुस गया था? घर में पानी बहुत मड़ई ढह गई सबकी। कोई दाल नेता, ढह गया, भूसा सड़ गया। कोई नेता और अधिकारी कोई अंदर नेता आए? नहीं। आज माननीय हमारे श्री शंकर यादव जी आए हुए हैं। हाँ। यही
घर घर घूम के बंटवा रहे हैं। अच्छा, जी, आप क्या कहना चाहते हैं शासन प्रशासन से और उनके प्रति क्या क्या? शासन प्रशासन क्या कहना चाहेंगे? शासन प्रशासन आता ही नहीं है इधर। अच्छा माननीय नेताजी हमारे इधर आए हुए हैं, हमारी समस्या का समाधान लेकर आए हुए हैं। अच्छा, ठीक। हमारा नाम चंद्रदेव है। कौन गांव हो? रोशनगंज। रोशनगंज। हाँ जी। बाढ़ आयल है? हाँ जी। तो बाढ़ में कौन कौन परेशानी होती है आप लोगों की? बाढ़ में भाई हमको सारी परेशानियां बा, जब पानी पानी हो गया है आ केवल धान उन कुछ नहीं है, मुखी को पलई खाली ले कुछ नहीं। अच्छा, दूसरी बात नदी बढ़ी है? हाँ सर, दूसरी बात। अच्छा बताओ, अधिकारी उधिकारी नेता उता गाँव में आयल रहना है? भाई बाने भले आलो, कहीं इधर कोई नहीं आया। तो के आयल है तो उनके बीच में आज? हमन के बीच में आल हूँ शंकर नेता भाई, बहुत दिन के बाद हर बाढ़ में आते यही आते हैं, बतिया कोई नहीं। कुछ दिहला उला? हाँ भाई जरूर जो है ना, जो शक्ति मिली बेचारी को। अच्छा, हाँ। कौन सा गांव है? राजी नवरार करखिया किताब फर्स्ट। बाढ़ आ गई है? हाँ, बाढ़ तो आ गई है। अभी दूसरी बार नदी बढ़ी है? हाँ, दूसरी बार पूरे बढ़ गई। क्या क्या परेशानियां हो रही हैं? परेशानी यही है कि जो कुछ सब कुछ है, गन्ना गुन्ना सब कुछ, ये तो सब खत्म ही हो गए। उसके बाद हम लोग के सहयोग में कोई भी नहीं आ रहा है। आज हमारे शंकर यादव जी आए हैं यहाँ पे, सबके बाढ़ पीड़ित को जो अपने वो कर रहे हैं, सब दान पुण्य कर रहे हैं। और इसके बाद कल हम लोग भी कुछ राष्ट्रीय यादव सेना से अपना जितना सहयोग हुआ, गरीब आदमी को सबको सहयोग किया हम लोग। शासन प्रशासन से आप क्या मांग करना चाहते हैं? शासन प्रशासन से मांग यही करना चाहते थे, हम लोग का ये जो है रास्ता वगैरह अगर बन जाए तो हम लोग उधर आने जाने में कोई तकलीफ नहीं होगी, नाव वगैरह में कोई दिक्कत नहीं होगी जाने आने में। बाढ़ घुसी। कैंची बांध। संतोष पटेल। कौन सा गांव है? रोशनगंज। रोशनगंज। बाढ़ आ गई है? हाँ सर। बाढ़ में कौन कौन सी परेशानी इस समय होती है तो हम लोगों की? बाढ़ में सर हमको बहुत सी परेशानियाँ हो रही है। हमारे गन्ने बह गए, हमारी धान की खेती पूरी नुकसान हो चुकी है और हमको बाढ़ में बहुत से ट्रेवल करने पड़ रहे हैं, जिसकी वजह हमें बहुत सी बाढ़ की वजह से बहुत सारी परेशानियाँ आ रही है हमारे गांव में। नेता उता और अधिकारी लोग गांव में आवत हों? नहीं सर, ऐसे अभी तो कभी हमारे गांव में ऐसा नहीं देखने को मिला है कि हमारे गांव में ऐसे कोई नेता भी नहीं आए हैं। आज के आयल हो? हाँ, हमारे गांव में माननीय श्री शंकर यादव जी आए हैं। कुछ बटला उटला है का? हाँ, कुछ अनुदान दिए हैं हमारे गाँव। राम केवल। कौन सा गांव है? रोशनगंज। रोशनगंज। हाँ। बंधे उत्तर तरफ की दक्षिण तरफ? उत्तर तरफ। अब की नदी दूसरी बार बढ़ी है? दूसरी बार। क्या क्या नुकसान की है? नुकसान बहुत हो, धान का नुकसान हो गया, गन्ना नुकसान हो गया और भूसा? घर में पानी हल गया, भूसा उसा सब सड़ गया। सब सड़ गया? हाँ। अभी कोई अधिकारी और कोई नहीं आया? कोई अंदर नहीं आया? नेता होता लोग? बाने के उत्तर कोई नहीं है, ऐसा जो है बनने पर देख के चला जाता है। अच्छा, कुछ बटा तो था? कुछ बटा था उधर। अच्छा। हाँ। आज तुम्हारे गांव में क्या आयल हो? आज शंकर नेता आ रहा हूँ। अच्छा, कुछ बांटा तो था का? हाँ, कुछ बांटा था। अच्छा, शासन प्रशासन से आप का मांग करत हैं कि का होखे चाहिए बाढ़ न आवे? बाढ़ खातिर, बाढ़ राहत खातिर कुछ चाहिए। अच्छा, जनता की सेवा करे के चाहिए कुछ। पर्चा आप दीजिए। मेरा नाम शंकर यादव है और सगड़ी में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हूँ। आपके द्वारा लगातार राहत सामग्री बाढ़ क्षेत्र में बांटी जा रही है और लोगों का कहना है कि नेताजी गांव में भी जा रहे हैं। तो गांव की स्थिति पहले आप बताइए, गांव में क्या स्थिति है बांध के उत्तर तरफ लोगों के? मैं तो यही कहूँगा, जब से बाढ़ आई है, बीच में 2 दिन के लिए घटी थी, फिर वहाँ जहाँ तहाँ पहुँच गई। मैं लगातार गांव में घूम रहा हूँ, जो मुझसे बन रहा है, सफर रहा है, मैं लोगों से मांग के बांट रहा हूँ लोगों के बीच में और देख रहा हूँ कि गांव की स्थिति जो बंधे के उत्तर है बहुत ही बुरी है और उसी के दबाव में बांध के दक्षिण भी जो बंधे से सटा हुआ गांव है, वहाँ की भी स्थिति उसी तरह से बनी हुई है। लोगों की फसलें की क्या स्थिति, आप मौके का जायजा ले रहे हैं? तो 80 से 90% बर्बाद हो चुकी है, क्योंकि गन्ना का ही यहाँ मेन देवारी के लोगों का गन्ना ही साधन है और गन्ना पूरी तरह से डूब करके बर्बाद हो गई है। क्या क्या लोग अपनी समस्याएं आपको अवगत करा रहे हैं? समस्या कह रहे हैं कि गांव में जो है भूसा सड़ गया है, लकड़ी लौना सड़ गया, बीत गया और पशुओं के चारा की भी दिक्कत हो रही है और जो घर में हैं औरतें हैं बीमार पड़ रही हैं। सब यहाँ तक आने के लिए कोई नाव उतनी व्यवस्था नहीं हो पाई है। 1-2 नाव है, वो एक चक्कर जा रही है, एक चक्कर आने उतने में शाम हो जा रहा है। यही सब प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम है। बीमारियां बढ़ने की आशंका है, पशु बीमार चल रहे हैं। अभी कुछ लोग हमसे कहे थे कि अभी तक बाढ़ घोषित नहीं हुई, आप उसके लिए क्या करेंगे? अब सरकार सोई हुई है तो कैसे कोई जगाए उसको? सरकार तो सो रही है,
यहाँ से देख नहीं रही है कि पूरा बाढ़ जो है पूरे उत्तर प्रदेश में अपनी लीला फैलाए हुए है, लेकिन सरकार के लोग कान में रुई डाल के पड़े हुए हैं। ये नहीं कि बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र घोषित हो जाता तो कम से कम उसके नाम पर किसान को, जो नौजवान जो उसके बंधे के नीचे हैं या बर्बाद हो चुके हैं, किसानी बर्बाद हुई है, उनको कुछ राहत मिल जाता। लोग रिंग बांध की मांग कर रहे हैं, इसके लिए आप क्या कहना है? रिंग बांध जब तक नहीं बनेगा तब तक बंधा, क्योंकि सिंचाई विभाग, जहाँ तक मुझे जानकारी हुई, सिंचाई विभाग के लोगों ने बताया कि हमने एक सर्कुलर पास करा लिया है सरकार में कि घाघरा नदी के किनारे से और बंधे के बीच में जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उसका अध्यक्ष जिला अधिकारी होता है और बंधे का मालिक हम होते हैं, तो बंधा हम कटने नहीं देंगे, चाहे सोने का पत्थर गिराना पड़ जाए तो क्या, लेकिन हम बंधा नहीं कटने देंगे। अब उसके लिए जिलाधिकारी जाने कि बंधे के उत्तर क्या करेंगे, क्योंकि रेवेन्यू जो है का अध्यक्ष डीएम होते हैं और डीएम सरकार के मातहत होते हैं, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे प्रदेश सरकार हो। जब ये चाहेंगे कि अगर रिंग बांध दिया जाए तो रेवेन्यू बच सकता है। मान लीजिए अगर बाढ़ घोषित नहीं हो रही है, रिंग बांध की समस्या लोगों की है कि बन जाए, अगर ऐसा नहीं होता तो आपके द्वारा क्या किया जाएगा समाज के लिए? अगर जनता कहेगी तो जनता को लेकर के हम सड़क पर बैठेंगे, घेराव करेंगे, प्रदर्शन करेंगे कि बंधा कैंची बांध दिया जाए, मत हमको अनुदान दो, हमको हमारे लिए कैंची बांध दे दो, बंधे के लिए बांध दो, बंधे की सुरक्षा भी हो जाएगी, रेवेन्यू की भी सुरक्षा हो जाएगी। लोग जो बंधे से उत्तर नदी के और बंधे के बीच में वो लोग सुरक्षित हो जाएंगे अगर कैंची बांध बन जाएगा तो।